करेंगे। और यहाँ जो है या बाकी जो तमाम जो और भी हमारे कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो परसों दोपहर के बाद 4 बजे के बाद रेवाड़ी में मीटिंगें लेंगे और कल जो है यादव जी लेंगे, अजय यादव। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? कल बस शुरुआत तो हो चुकी है। आज जो है गुड़गांव के पुराने गुड़गांव के क्षेत्र में और खासकर गुड़गांव का जो क्षेत्र है, जो ओल्ड गुड़गांव है, उसके अंदर जो है आज कठरिया साहब और तब सभी हमारे जो बाकी साथी हैं वो लिख कर रहे हैं, और जिसमें पवन डाबर भी हैं। तो अभी 3 बजे से मीटिंग है, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। मेवात को लेकर क्या कुछ रोड मैप है सर? मेवात गुड़गांव का बहुत ही अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको लेके कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं है, लेकिन गुड़गांव को लेकर बहुत खास प्रोग्राम है। सर, कैंपेन आपने स्टार्ट कर दिया है, क्या इश्यूज अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए, यहाँ के मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव जो है एक सांसद का है, और सांसद की एक सीमा होती है, एक परिधि होती है, और मैं उसी परिधि के अंदर रहते हुए अपने पार्टी के और अपने इंडिया अलायंस के जो हमारे एक रोड मैप है, जो एक सोच का, जो एक प्रोसेस का, उसी के तहत मैं अपना ये संसदीय चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि जो एक विधायक और के बाद में जो एक व्यक्ति जो केंद्र के साथ में जिसका समन्वय होता है, जो केंद्र के साथ में यहाँ पर काम करता है, और वह प्रदेश के साथ में जिसका समन्वय होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसकी वजह से जो पिछले 10 साल से इस प्रदेश गुड़गांव के अंदर विकास की जो एक प्रवाह होना चाहिए था, वो प्रवाह तो दूर रहा, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और जिसको लोगों को इस बात का बहुत दुख है, चाहे छोटी छोटी चीजें हैं, अब जिसके बारे में हम कहा जाए तो बड़ा मामूली सी बात। मैं कहता हूं कि एक सांसद की सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि जो सिविक सेंस है, जो सिविक जो नीड्स हैं, वो यहाँ पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू हो, चाहे वो निगम के थ्रू हो, चाहे वो हुडा के थ्रू हो, चाहे वो GDMA के थ्रू हो, GMDA के थ्रू हो। ये तमाम जो है ये योजनाएं हैं, जो काम है, वो लोगों तक उसकी सुविधा पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए उसका एक जो दायित्व होता है, वो दायित्व होता है कि अपनी आवाज को प्रदेश के उन उच्च स्तरीय लोगों के बीच में और केंद्र के उच्च स्तरीय लोगों के बीच में उन तमाम योजनाओं को, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए होती है, वो वहां तक पहुंचे। और प्रदेश की जो जरूरतें हैं, जो प्रदेश की जो योजनाएं है, वो भी आपके क्षेत्र तक पहुंचे। मामूली सी चीज है वो नगर निगम की, क्योंकि नगर निगम का भी जो सांसद जो होता है, वो उसका एक सदस्य होता है, वो उसका मनोनीत मतलब सदस्य है। वो अगर सांसद है, विधायक है आप, तो आप सदस्य हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उन तमाम चीजों को। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत, जहाँ पे कूड़ा इतना गंदा रहता है, तो मुझे सुन के अवाक रह गया। मैंने कभी इस बात को मानने से, मैं तो अभी भी लोगों से पूछ रहा हूँ कि पता नहीं ये सच भी है, कि अगर ये सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि यहाँ पर हजारों करोड़ का बजट होने के बावजूद जो है, यहाँ पर सफाई के लेकर, यानी गंदगी को लेकर, कूड़े को लेकर, यहाँ पर एक ऐसा है कि आप अपने कूड़े को हटाने के लिए आप स्वयं पैसा देकर अपनी कॉलोनियों से, या अपने जो कहना चाहिए कि जो आपकी जो अट्टालिकाएं हैं, जो आपकी जो बने हुए RWA जो है, वहां से आप इंतजाम करते हैं, तब जाके कूड़ा कहीं बाहर जाता है। विच इज मेरे ख्याल से ये मैंने पहली बार सुना। बम्बई इतना बड़ा शहर है जहाँ पर हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती है। बम्बई में भी बारिश होती है, आपको लगता होगा कि यहाँ पे मतलब बारिश इतने फिट आ गई, लेकिन वो बारिश 1 घंटे के अंदर जो बारिश नीचे चली जाती, कहाँ गई पता नहीं लगता। और यहाँ पर आज भी वही हालात है पुराने। तो ये सिविक जो नेसेसिटी है, जो आपकी नगर की, जो आपकी क्षेत्रीय जो आपकी जरूरतें हैं, उसके लिए कहीं उदासीनता है उन बड़े लोगों में, जो यहाँ से जाकर दिल्ली चले जाते हैं, या जहाँ से उनकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के लोगों के लिए पूरी नहीं करते।
मुझे ये लगता है मैं सांसद, चाहे मुझे आप सभासद कह ले, लेकिन मैं यहाँ पर मैं उस तह पे काम करना चाहता हूँ, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सीवर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत लोगों की जो आपको चुनकर भेजते हैं, अगर उनकी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं और हम ये कहें कि वहाँ देखिए द्वारका हाईवे बन गया, वहाँ देखिए वो नेशनल हाईवे बन गया, वहाँ पर 6 लाइन का बन गया, वहाँ पर 8 लाइन का बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो बनना जो है वो केंद्र की योजनाओं से बन रहा है, वो टैक्स पेयर्स की योजनाओं पैसे से बन रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र से जिस तरह से पैसा 65% रेवेन्यू, 70% रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को जाता है, उसका कितना हिस्सा यहाँ के आम आदमी को मिलता है, यहाँ के रिहाइश करने वाले को मिलता है, यहाँ के बाशिंदे को मिलता है, ये जरूरी है। ना आपके पास में मेट्रो की सुविधा है, यहाँ पे जहाँ खत्म थी वहीं हो गई, ना आपके पास में रैपिड उसकी सुविधा है रेल की। यानी आप कह रहे थे कि 10 साल पहले कि हम जो है मानेसर तक जाएंगे, यहाँ पर रेल तक के अभी तक स्टेशन नहीं है मानेसर के लोगों के पास में, वो अपना मेवात के लोगों के पास में। इधर आपने द्वारका तक कहा था कि हम ले जाएंगे, वहाँ यही जितनी पिछली सरकार में, यानी मैं कहूँगा कि हुड्डा साहब की सरकार में जो चीजें विकास की आई, उसके बाद में एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया हो। बड़ी अच्छी बात है, उनका मानना यह है कि भाई वो बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं, बड़े काम करते हैं, तो मुझे चाहिए कि उनकी पार्टी को उनको राज्यसभा में ले जाए, उनकी पार्टी उनको राज्यसभा में ले जाके उनसे बड़े काम करवा ले, क्योंकि यहाँ तो किसी छोटे काम करने वाले की, मुझ जैसे छोटे आदमी की जरूरत है, जिसने आगरा में जाकर, मैं आज भी कहता हूँ बड़े गर्व के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में कहूंगा, 3 बार सांसद आगरा में मुझे बनाया गया, और वो वहां पर मेरा कोई बिरादरी नहीं थी, कोई जात नहीं थी, धर्म नहीं, वहां पर लोगों ने मुझे इसलिए दिया, पहली बार हो सकता है राज बब्बर के नाम के दे दिया होगा, एक्टर रहा होगा, लेकिन 2 बार कोई आदमी ऐसे नहीं जीता था। मैंने वहां काम किया, मैंने वहां रेल के वो DRM के ऑफिसेस जो 30-30 साल से मांग हो रही थी, मेरी सरकार नहीं थी केंद्र में, मैंने जाके हथौड़ा चलाया, मैंने जाके विनम्रता से कहा, मैंने कि मेरी सुनो, ये मेरी राज बब्बर का व्यक्तिगत कोई मेरी नहीं, मैं आपसे मंत्री पद मांगने नहीं आया हूं, मेरे लोगों को यहाँ पर ये सुविधा चाहिए, वो मिली। मैं 12,000 करोड़ रुपया वहां के UNRM स्कीम जो आई थी उसके अंदर मैं लेके आया, और वो अभी तक चल रहा है, वो क्योंकि 25 साल के अंदर खर्च होना था। बब्बर साहब, लेकिन राव इंद्रजीत तो ये कह रहे हैं कि जो इंद्रजीत जी कह रहे हैं, लेकिन ये कहना है कि बब्बर साहब का कोई एड्रेस नहीं है, लोगों के बीच की समस्या वो कैसे जानेंगे और लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप कि आप उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, ये अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि मेरा कोई एड्रेस नहीं है, बिल्कुल सही है। मेरा एड्रेस, अगर आप जो है किसी को अपने रिश्तेदार से कहिए लंदन से जो है मेरे बारे में एक लेटर लिख दे, और राज बब्बर अभिनेता, नेता या पॉलिटिशियन, एक्टर, पॉलिटिशियन, है ना, इंडिया लिख दीजिए, मुझे मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप, मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप करवा लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको लेटर मैं था नई फिल्म बना रहे हो? हमें बना रहा हूँ, तो हमारा ध्यान रखना भाई। मैं बाकायदा रखूंगा। मेरा एड्रेस बाकायदा है दोस्त। मैं 26 साल से सांसद हूँ। मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी की आगरा में, मेरे दादा ने वहां पर 55 साल नौकरी की, 26 साल मैं सांसद रहा। मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता था। मेरे दादा रेलवे के मकान में रहते थे, मेरे पिता रेलवे के मकान में रहते थे। मैंने दीवारें नहीं बनाई, मैंने लोगों के दिलों में घर बनाए हैं, और कहीं चले जाइएगा वो राज बब्बर का घर मिलेगा आपको। और यहाँ भी ऐसा ही है, मेरी बहन भी आई है यहाँ, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, भतीजे यहाँ पर हैं, उनके घर हैं, लेकिन इसका माने मैंने किसी के घर नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने आप को किसी के साथ में अटैच नहीं कर रहा हूँ। और जिनके घर हैं या जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिनके महल हैं, वो अपने घर में किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं सड़कों पर हूँ, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ।